उसका नाम है देवराज, ब्राह्मण है, देवराज नाम है। लेकिन कहते हैं कोई भी कितना भी प्रतिभावान व्यक्ति हो, उसकी संगति यदि खराब हो जाए, उसको खराब होने में समय नहीं लगता। आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे होते चले जाएंगे धीरे धीरे, है कि नहीं? संगति सोच समझकर करनी चाहिए हमेशा। देवराज स्वयं तो ठीक है, लेकिन उसमें एक कमी है। एक कमी क्या है कि देवराज में वेद का ज्ञान नहीं है। ब्राह्मणों का जो है धन क्या है, विप्र का धन क्या है? क्या धन है? ब्राह्मणों का धन है वेद। वेद की जिम्मेदारी ब्राह्मण के पास ही है। क्यों कहते हैं ब्राह्मण देवता, क्यों कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवता के अधीन है ना? देवता ही तो सबकी कामना पूरी करते हैं, है ना? देवाधीनम जगत सर्वम। और ते देवा मंत्राधीना, देवताओं के अधीन जगत है और देवता मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र कहाँ है? ब्राह्मण के पास है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। समझ में आया? इसीलिए कहा क्योंकि इनके पास मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन सब है और वो देवता मंत्र के अधीन है और वे मंत्र ब्राह्मण के पास है, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। वेद की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। लेकिन जिस ब्राह्मण के पास वेद नहीं है, समझो वो निर्धन है। क्या है वो? निर्धन है। निर्धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो विद्वान देवराज की बात मैं कर रहा था, जिनके पास वेद ज्ञान नहीं है। जब स्वयं का धन नहीं होता तो आदमी क्या करता है? दूसरे के यहाँ नौकरी करता है। स्वयं धन होता तो खुद का व्यापार करता है, धन नहीं है तो आदमी नौकरी करता है। तो इन्होंने क्या किया? दूसरों का व्यापार अपना लिया। जो स्वयं का व्यापार नहीं था, दूसरों की वृत्ति अपना लिया। क्या था? दूसरे लोग क्या करते थे? सब मदिरा पीने वाले थे, तो इन्होंने मदिरा का दुकान ही खोल दिया। अब क्या करते बेचारे, उनके बीच में यही चलता, तो किसी तरह गुजारा करता। अपने घर में पत्नी है, माता पिता है, लेकिन इसको एक कुसंगत के कारण शोभावती नाम की एक वैश्या है, उससे इसको अनुराग हो गया। वैश्या के मोह में पागल होकर के इसने सोए हुए अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। अब सोचिए कितना गिरा, कितना बड़ा पाप किया। अभी आपने पूछा था ना कि सबसे ज्यादा पाप किया हो और उसका उद्धार हो गया हो, ऐसा उदाहरण दीजिए। तो ऐसा उदाहरण है देवराज की। माता पिता की हत्या करने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, एक वैश्या से मोह करने वाला, शराब बेचने वाला, वेद पाठ नहीं आता, संध्या बंदन नहीं आता, गायत्र नहीं आता, ऐसे ब्राह्मण है। नाम है उसका देवराज। परिणाम देखिए, धीरे 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 आखिर बूढ़ा तो होगा। एक दिन वो बूढ़ा हुआ, जीवन भर पाप ही किया उसने, पुण्य तो किया ही नहीं। और सगे संबंधी को ठगता रहता, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ता था। आखिर में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई वो सुनो। एक दिन लोगों के कहने पर वो प्रतिष्ठानपुर चला गया, एक तीर्थ में चला गया। कहाँ चला गया? किसी तीर्थ में, प्रतिष्ठानपुर एक तीर्थ है, वहां चला गया। और वहां क्या हुआ, जहां ये ठहरा वहां पर मंदिर में, जिस मंदिर में ठहरे थे रास्ते में, उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी।
जैसे ये पहुंचे, यात्रा करके थके हुए थे, वर्षा में भीगे थे, जिसकी वजह से इनको फीवर यानी बुखार हुआ। बुखार कुछ ज्यादा ही हो गया, दवाइयां शुरू हुई इनकी, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं पाए, दिन भर लेटे रहते। कथा बगल में हो रही थी तो शिव पुराण कथा की आवाज इनके कान में स्पष्ट पड़ती थी। वो लेटे लेटे बीमार अवस्था में ही पूरी कथा का उसने श्रवण किया। सातों संहिताओं का श्रवण करने के बाद जब कथा जिस दिन विश्राम हुई, उसी दिन आखिरी में रात में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर यमदूत आया लेने के लिए। कौन आया? यमदूत उसको बांध करके खींच करके लेकर गए। जब लेकर गए तो यमदूत अपने जो यमपुरी है, संयमनीपुरी के द्वार पर ले गए। इतने में शिवलोक से 16 शिव जी के गण पधारे। तुरंत उसको यमदूतों के हाथ से छीन लिया, यमदूतों को मार मार कर छक्के छुड़ा दिए। भाग करके किसी यमदूत ने जाकर यमराज से कहा, महाराज कोई शिव जी के गण आए हैं, हम लोगों को बहुत पीट रहे हैं, हाहाकार मचा दिया है, आप जल्दी से चलिए। तुरंत यमराज महोदय आए और प्रार्थना की, आप लोग विश्राम करें, विराम दें, युद्ध ना करें। फिर कहा, क्या बात है? यमदूतों ने कहा कि ये पापी है, सुरापी है, व्यभिचारी है, माता पिता का हत्यारा है, पत्नी का हत्यारा है, स्त्री का वध करने वाला बधिक है। ऐसे व्यक्ति को खींचकर हम लोग लाए हैं, लेकिन हम लोगों को ये शिव के गण क्यों मार रहे हैं, हमें नहीं पता। यमराज ने पूछा कि हे शिवगण, हे रुद्रगण, आपको प्रणाम है, आपने ऐसा क्यों किया? शिवगणों ने कहा कि नहीं, ये पहले कुछ भी रहा होगा, लेकिन इसने आखिरी में शिव पुराण की कथा सुनी है। अंत भला तो, जोर से बोलो, अंत भला तो, जिसका अंत भला हो गया ना, उसका सब भला हो गया। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है, जीवन भर पाप करे, अंत में राम राम कर ले तो तर जाएगा? बोलो बोलो, ये क्या? शिव के गणों ने कहा, इसने जीवन के आखिरी दिन में शिव महापुराण का संपूर्ण प्रसंग श्रवण किया है, उसी दिन इससे मृत्यु हुई है। इसने शिव पुराण सुनने के बाद कोई पाप नहीं किया है। बड़ी बात तो यह है। तो इसको किस पाप की सजा मिलेगी? सब पाप तो इसके धुल गए शिव पुराण सुनते सुनते, अब तो कोई पाप किया ही नहीं है। याद रखना शिव पुराण सुनने वालों, इसके पहले कि आपके सारे पाप 7 दिन के अंदर धुलने वाले हैं। इसके बाद कोई पाप मत करना। बस आप इसके लिए शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि महादेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे मुक्त कर देना समस्त पापों से, बेड़ा पार है आपका।